हेलो फ्रेंड्स, रीच माइंडसेट एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट बुक के बारे में, जिसे लिखा है डेरिस फॉरुक्स ने। ये बुक हमें बताती है कि कैसे अपने थॉट्स को बदलकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स पर जितना नियंत्रण हम सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा होता है। ये बुक उन सभी के लिए है जो अपने करियर, रिश्तों और जीवन के हर पहलू में सुधार लाना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी सोच यानी थॉट्स सिर्फ वर्ड्स या इमेजिनेशन नहीं है, ये आपके जीवन की असली डायरेक्शन तय करती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप महसूस करते हैं, और जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही आप एक्ट करते हैं। मतलब योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये होता कैसे है। इमेजिन करो कि आपके माइंड में एक मूवी प्रोजेक्टर है, और उस प्रोजेक्टर में जो भी फिल्म चल रही है वो आपकी लाइफ की स्क्रीन पर दिखाई देती है। अगर फिल्म डर, डाउट और फेलियर की है तो आपके डिसीजंस, एक्शंस और आउटकम्स भी उसी एनर्जी के साथ अलाइंड होंगे। लेकिन अगर फिल्म में होप, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी है तो आप पूरे पैशन और बिलीव के साथ एक्ट करोगे। साइंस भी यही कहती है। न्यूरो साइंस की एक फील्ड है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो बताती है कि हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन अवर थॉट्स। जब हम कोई थॉट बार बार सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उस थॉट के लिए नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, और धीरे धीरे वो थॉट हमारा बिलीव बन जाता है, और फिर हैबिट, और फिर रियलिटी। अब इसे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि तू बेवकूफ़ है, तो कुछ नहीं कर सकता, तो उसका माइंड वही एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो इंटेलिजेंट हो। लेकिन उसके थॉट्स उसे रोक लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर वही बच्चा खुद से कहे आई एम स्मार्ट, आई कैन फिगर इट आउट, तो वो चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत जुटा लेता है। ये फर्क सिर्फ सोच का है, लेकिन उसका असर पूरी लाइफ पर पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ सोचने से सब बदल जाएगा? नहीं, सोच अकेले कुछ नहीं करती, लेकिन सोच आपकी एनर्जी और एक्शन की डायरेक्शन तय करती है। अगर आप बिलीव करते हो कि आप किसी चीज़ में फेल हो जाओगे, तो आप या तो एक्शन नहीं लोगे या हाफ हार्टेड एफर्ट डालोगे, और फेलियर ऑलमोस्ट गारंटीड होगा। लेकिन अगर आप सोचते हो हाँ ये मुश्किल है पर मैं सीख लूँगा, मैं कर लूँगा, तो आप एक्शन लोगे, बार बार गिरोगे पर उठोगे, और आखिरकार जीतोगे। पॉजिटिव थॉट्स आपको करेज देते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपको एक्सक्यूजेस देते हैं। तो क्या करना चाहिए? अपने थॉट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू करो। नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को पकड़ो और पूछो, क्या ये सच है? रिप्लेस करो उन थॉट्स को नए एम्पावरिंग थॉट्स से। सोच बदलो तो इमोशन बदलेगा, इमोशन बदलेगा तो एक्शन बदलेगा, और अगर एक्शन बदलेगा तो रिजल्ट भी बदलेगा। और यही है थॉट्स की रियल पावर। दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर बैठा होता है, और उसका नाम है लिमिटिंग बिलीव्स। यानी वो सोच जो हमें रोकती है, जो कहती है तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे जैसे लोग ये नहीं करते। ये बिलीव इतने अंदर जड़े जमा चुके होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुद ही अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं। अब सोचो, क्या आपने कभी ये बातें खुद से कही हैं? मेरे पास स्किल नहीं है, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, लोग क्या कहेंगे, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, पैसे कमाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर हाँ, तो समझ जाइए, ये आपके अंदर छुपे हुए लिमिटिंग बिलीव्स हैं, और जब तक आप इन्हें पहचान कर बदलते नहीं, तब तक आपके सारे सपने सिर्फ कागज़ पर ही रहेंगे। लेकिन ये लिमिटिंग बिलीव्स आखिर आते कहाँ से हैं? ये बचपन की कंडीशन, सोसाइटी, फेलियर्स या किसी पेनफुल एक्सपीरियंस से आते हैं। मान लो बचपन में किसी ने कह दिया तू बेकार है, और आपने उसे सच मान लिया, तो वो आपकी रियलिटी बन जाता है। फिर चाहे कितनी भी मेहनत करो, अंदर से एक वॉइस आती है, छोड़ दे, तू कर ही नहीं पाएगा, और वही वॉइस आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानना कैसे है।
फर्स्ट, ऑब्जर्व योर इनर डायलॉग्स। खुद से कैसे बात करते हो? क्या हर बार चैलेंज आने पर आप कहते हो ये मेरे बस का नहीं है? अगर हाँ, तो यही वो बिलीफ है जो आपकी उड़ान को रोक रहा है। देन लुक एट योर पैटर्न्स। कई बार हम बार बार एक ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं, जैसे हर बार रिलेशनशिप खराब होना, हर बिजनेस आइडिया फेल होना, और ये पैटर्न किसी छुपे हुए लिमिटिंग बिलीफ का सिम्टम है। देन चेक योर एक्सक्यूजेस। जो बातें आप बार बार बोलते हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अब बहुत बड़ा हो गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या वो सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं या सच में कोई लिमिट है? देन फेस योर फियर्स। किस चीज़ से डर लगता है? पब्लिक स्पीकिंग, रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म? जिस चीज़ से डरते हो वहीं कहीं ना कहीं आपका बिलीफ छुपा है कि आप उसमें फेल हो जाओगे। अब लिमिटिंग बिलीफ्स को तो पहचान लिया, पर अब इन्हें बदलना कैसे है? सबसे पहले ये जानो कि ये बिलीव आपके अंदर हैं। खुद से पूछो, क्या ये सच है? क्या हर किसी के लिए ये सच है? देन नेगेटिव बिलीव को रिप्लेस करो एक एम्पावरिंग थॉट से। जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, इसे रिप्लेस करो सक्सेस सीखने और बढ़ने का प्रोसेस है और मैं सीख रहा हूँ। देन अफर्मेशंस। हर दिन खुद को वो बातें बोलो जो आप बनना चाहते हो। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ। उसके बाद एक्शन लो। जब आप लिमिटिंग बिलीव को तोड़कर एक्शन लेते हो तो वो बिलीव धीरे धीरे मिटने लगता है। याद रखना, आपका दिमाग एक फर्टाइल जमीन की तरह है। जो बीज आप उसमें डालते हो वही उगेगा। अगर आप डाउट, फियर और लिमिटेशंस के बीज डालते हो तो जिंदगी में भी वही निकलेगा। लेकिन अगर आप फेथ, कॉन्फिडेंस और पॉसिबिलिटी के बीज डालते हो तो एक नई दुनिया बन सकती है। तो आज एक प्रॉमिस करो, अपनी रुकावटों को पहचानोगे और हर दिन उन्हें तोड़ोगे, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके बिलीफ से बनता है और बिलीव्स को आप बदल सकते हो। दोस्तों, जो आप सोचते हो, जो महसूस करते हो, वो सब आपके दिमाग का गेम है। लेकिन क्या आप जानते हो कि आपका दिमाग रोज बदलता है? यस, वेलकम टू द मैजिकल साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी आपके दिमाग की एबिलिटी खुद को बदलने, ढालने और नई चीजें सीखने की। पहले साइंटिस्ट मानते थे कि हमारा दिमाग एक फिक्स्ड मशीन है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन न्यूरोसाइंस ने अब ये प्रूव कर दिया है कि हमारा ब्रेन लाइफ लॉन्ग बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है और खुद को पूरी तरह से रीवायर कर सकता है, सिर्फ आपकी सोच, आदतें और एक्सपीरियंस के आधार पर। मतलब ये है कि अगर आज आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, डरते हैं या बार बार फेल हो रहे हो, तो आपका ब्रेन वैसा ही बना हुआ है। लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, नई सोच और कॉन्शियस एफर्ट से काम करो तो वही ब्रेन नया बन सकता है। नया इंसान, नई जिंदगी, नए रिजल्ट्स। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी काम कैसे करता है? जब आप कोई नई चीज़ सीखते हो, चाहे वो एक नई लैंग्वेज हो, गिटार बजाना हो या सिंपली रोज सुबह जल्दी उठना, तो आपका ब्रेन एक न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू करता है। और जितना ज़्यादा आप उस काम को रिपीट करते हो, उतना ही वो कनेक्शन स्ट्रांग होता जाता है और एक दिन वही नया थॉट या हैबिट आपका डिफ़ॉल्ट बन जाता है। अब इसे एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लो आप रोज़ बोलते हो, मैं पब्लिक में बोल नहीं सकता, तो आपका ब्रेन वही पैटर्न स्ट्रांग बनाता है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करो तो ब्रेन धीरे धीरे नया पैटर्न बना लेता है। मैं बोल सकता हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी करना तो है, पर इसे बूस्ट करने के लिए करे क्या? फर्स्ट, नई चीजें सीखो। लैंग्वेज, इंस्ट्रूमेंट, डांस या कोडिंग, कुछ भी नया जो दिमाग को चैलेंज करे। और नई सोच अपनाओ। नेगेटिव थॉट्स को पकड़कर उन्हें पॉजिटिव वर्जन से रिप्लेस करो। जैसे मुझसे नहीं होगा, इस सेंटेंस को रिप्लेस करो, मैं सीख रहा हूँ और बेहतर हो रहा हूँ। देन हैबिट्स को बदलो। डेली रूटीन में एक दो पॉजिटिव चेंजेस लाओ, जैसे सुबह अफर्मेशंस बोलना,
10 मिनट बुक पढ़ना या ग्रैटिट्यूड लिखना। देन फिजिकली एक्टिव रहो। एक्सरसाइज आपके ब्रेन के लिए भी फ्यूल की तरह काम करती है। इससे नए न्यूरॉन्स बनते हैं और कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। देन विजुअलाइज करो। जो पर्सन आप बनना चाहते हो उसे रोज इमेजिन करो। फिर धीरे धीरे ब्रेन उस विजुअलाइजेशन को रियलिटी की तरह लेने लगता है। आपका दिमाग मिट्टी की तरह है, आप जैसा बीज डालोगे वैसी ही फसल उगेगी। और न्यूरोप्लास्टिसिटी वो टूल है जिससे आप अपनी जमीन को उपजाऊ बना सकते हो। आप अब वो इंसान नहीं हो जो 6 महीने पहले था, और अगले 6 महीने में आप खुद को ऐसा बना सकते हो जिसकी आज सिर्फ आप कल्पना कर सकते हो। तो सोचो आप क्या बनना चाहते हो। एक नया दिमाग, एक नया माइंडसेट, एक नई जिंदगी। शुरुआत आज से करो और याद रखो, यू आर जस्ट वन न्यू थॉट अवे फ्रॉम अ न्यू लाइफ। फिर हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। आपको पता है जो आप अपने बारे में सोच रहे हो वही आपके फ्यूचर को शेप करता है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने आप को समझाना, अपने इमोशंस, थॉट्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना। जब आप अपने आप को समझते हो तब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। नहीं समझ आ रहा? थोड़ा और क्लियरली समझाती हूँ। सोचो आप एक रेस में हो और आपको अपने स्टार्टिंग पॉइंट का ही नहीं पता है, अपने डेस्टिनेशन का आइडिया ही नहीं है, तो आप रेस कैसे जीतोगे? तो रेस जीतना तो एक मुश्किल टास्क हो गया यहाँ पर। लाइफ भी कुछ वैसी ही है। जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे, अपने डिजायर्स, गोल्स और फियर्स को नहीं समझोगे, तब तक आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाओगे। सेल्फ अवेयरनेस ये बताता है कि आप कौन हो, आपको क्या चाहिए और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। इमेजिन करो एक ऐसे पर्सन को जो अपनी फीलिंग्स को समझता हो। जब उसे कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो वो अपने इमोशन को एनालाइज करता है। क्या ये एंगर था? क्या ये फ्रस्ट्रेशन था? और क्यों हुआ? ये एनालिसिस उसे अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ऐसे लोग अपने डिसीजंस भी ज़्यादा अच्छे लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता है। अब एक और एंगल से सोचना, हम सबके पास एक माइंड है। ये माइंड हमारे थॉट प्रोसेस को लीड करता है। जब आप अपने माइंड को समझते हो, अपने थॉट पैटर्न को नोटिस करते हो, तब आप उन्हें चेंज भी कर सकते हो। मान लो अगर आप बार बार नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, तो ये सेल्फ अवेयरनेस की मदद से आप समझ सकते हो कि ये थॉट पैटर्न किस वजह से चल रहा है और आप इसे कैसे ब्रेक कर सकते हो। आप अपने थिंकिंग हैबिट्स को चेंज कर सकते हो जो अल्टीमेटली आपकी लाइफ को भी बेटर बनाते हैं। एक और चीज़, जब आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझते हो तो आप अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करते हो। अगर आपको पता है कि आप लीडरशिप क्वालिटीज़ में स्ट्रांग हो तो आप अपने लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। अगर आपको ये समझ आता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे काम करते हो। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी ग्रोथ के लिए डायरेक्शन सेट करना। आप खुद को बेटर करने का प्लान बनाते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हो तब आप अपने वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हो। आप अपने आप को जज नहीं करते बल्कि अपने इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हो। ये माइंडसेट आपको जिंदगी के चैलेंजेस से डील करने में मदद करता है। तो जब अपने आप को समझना स्टार्ट करते हो, अपने इमोशन, थॉट्स और एक्शन को नोटिस करते हो, तब आप अपनी लाइफ में एक नई डायरेक्शन लेते हो। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने में हेल्प करता है। इट्स लाइक द अल्टीमेट पावर की। अपने आप को समझो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करो। फिर हम बात करते हैं ग्रैटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन की। आपने सुना है ना, जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो आप जिंदगी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हो। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत पावरफुल है। ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन ये दोनों ऐसे टूल्स हैं जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे ग्रैटिट्यूड ये कहाँ से आ गया, पर ट्रस्ट मी, ग्रैटिट्यूड एक ऐसा इमोशन है जो आपके एंटायर माइंडसेट को शिफ्ट कर सकता है। जब आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनके लिए शुक्रिया अदा करते हो तो आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाते हो, और जब आप पॉजिटिव एनर्जी में होते हो तो लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आने लगती हैं। सोचो, अगर आप हर दिन अपने लाइफ की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल हो तो आप अपने आप को एक हैप्पी, पीसफुल और एबिडेंट माइंडसेट दे रहे हो। आपको ये लगता है कि आपके पास सब कुछ है, और इसी फीलिंग से जिंदगी का हर दिन एक सेलिब्रेशन बन जाता है। मान लो अगर आप रोज अपने हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स या अपने स्किल्स के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो आप अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हो। फिर बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। ये तो आपको पता ही होगा कि एक एथलीट, एक्टर या सक्सेसफुल पर्सन कैसे अपने गोल को अपने माइंड में विजुअलाइज करता है, उसे अपनी सक्सेस मिलती है। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जो आपको अपने गोल्स को एज इफ ऑलरेडी अचीव्ड फील करने में मदद करता है। जब आप अपने माइंड में अपने ड्रीम्स को क्लियर पिक्चर की तरह देखते हो तो आप अपने एक्शन को उस डायरेक्शन में शेप करते हो। इमेजिन करो आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आपको अपना बिजनेस सक्सेसफुली चलाना है। अगर आप हर दिन अपने माइंड में अपने बिजनेस को सक्सेसफुल देखते हो, अपने कस्टमर्स को हैप्पी देखते हो, तो ये इमेजेस आपको मोटिवेट करती है अपने एक्शंस को अलाइन करने के लिए। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स को फोकस्ड और इंटेंशनल बना लेते हो। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको सिर्फ एक क्लियर पिक्चर देने के लिए नहीं, बल्कि एक डीप इमोशनल कनेक्शन भी बनाने में मदद करती है। जैसे आप अपने फ्यूचर को अपने माइंड में देखकर अपने फीलिंग्स को पॉजिटिव और एक्साइटेड बना लेते हो, वैसे ही आप अपने रियलिटी में भी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। और जब आप ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन को कंबाइन करते हो तब आप अपने ड्रीम्स को ट्रूली मैनिफेस्ट करते हो। ग्रैटिट्यूड से आप अपनी एग्जिस्टिंग ब्लेसिंग को अप्रिशिएट करते हो, और विजुअलाइजेशन से आप अपने डिजायर्ड फ्यूचर को अपने माइंड में लेकर आते हो। ये दोनों प्रैक्टिसेस एक सुपर पावर बन जाती हैं जो आपको अपने गोल्स तक ले जाती है। तो जब भी आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में लाना चाहते हो तो ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करो। ये दोनों आपको अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करेंगे और जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देंगे। आपको याद है जब आपने अपनी लाइफ के पहले गोल के बारे में सोचा था? हो सकता है आपने अपने ड्रीम जॉब, अपनी बिजनेस सक्सेस या फिर अपने फिटनेस गोल का सोचा हो, और उस गोल को अचीव करने की सोच कर आपने अपने एफर्ट्स को स्टार्ट किया था। ये एक कॉमन स्टोरी है, लेकिन जो बात यहाँ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि गोल सेटिंग और उसके बाद अचीवमेंट का प्रोसेस एक स्ट्रैटेजी की तरह काम करता है। सबसे पहले गोल सेटिंग का मतलब है अपने ड्रीम्स को एक कॉन्क्रीट मेजरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। हम सबके पास गोल्स होते हैं, लेकिन अगर वो गोल्स स्पेसिफिक और अचीवेबल नहीं होते तो उन्हें अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गोल सेटिंग का बेसिक रूल है अपने गोल्स को क्लियर और एक्शनेबल बनाओ। इसे एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। अगर आपका गोल है सक्सेस होना तो ये एक वैग्यू गोल नहीं है। अगर आप इस गोल को थोड़ा और स्पेसिफिक बनाते हो, जैसे मैं 6 मंथ में अपना ऑनलाइन बिजनेस 1 लाख तक पहुंचाऊंगा, तो ये एक मेजरेबल और एक्शनेबल गोल हो गया। अब आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है और इसके लिए आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। नेक्स्ट, अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब है अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना। गोल सेट करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए डेली, वीकली और मंथली एफर्ट्स लगाना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सक्सेस किसी एक दिन का काम नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है। जब आप अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो, आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो और अपने फेलियर से सीखते हो।
तब आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हो। इमेजिन करो आपका गोल है अपने फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करना। अगर आपने एक स्पेसिफिक गोल सेट किया है, जैसे मैं 6 वीक्स में 5 kg वेट लूज करूंगा, तो आपको पता है कि आपको डेली अपनी डाइट और वर्कआउट प्लान को फॉलो करना होगा। आप डेली अपने स्मॉल एक्शंस को कंसिस्टेंट रख कर अपने बड़े गोल को अचीव कर सकते हो। और ये प्रोसेस सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं है, हर फील्ड में अप्लाई होता है। आप चाहे बिजनेस में हो, करियर में हो या पर्सनल ग्रोथ में हो, गोल सेटिंग और अचीवमेंट दोनों का प्रोसेस आपको गाइड करता है। अगर आप अपने एक्शंस को अपने गोल्स को अलाइन रखोगे तो आप नेचुरली सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। लेकिन एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है मोटिवेशन। आपको अपने गोल्स के लिए मोटिवेशन हर दिन चाहिए होती है। अगर आप अपने गोल्स को क्लियर, स्पेसिफिक और मीनिंगफुल बना लेते हो, तो आपको अपनी जर्नी में मोटिवेशन मिलता है। आप अपने गोल्स को रेगुलरली रिवाइज करते हो, उनको अपने विजन से कनेक्ट करते हो और हर दिन अपने स्टेप्स को फॉलो करते हो। अपने गोल्स को स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल बनाओ। उनके लिए कंसिस्टेंट एक्शन प्लान बनाओ। अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करके सीखो। अपनी जर्नी में मोटिवेशन को मेंटेन करके रखो। ये प्रोसेस आपको अपनी डिजायर्ड लाइफ तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। अगर आप गोल सेटिंग को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लेते हो तो सक्सेस आपके साथ चलेगी। आपने ये सुना होगा कि आप जिस सर्कल में होते हो वही आपका रिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब है कि हमारी सक्सेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ लार्जली हमारे रिलेशनशिप्स पे डिपेंड करती है। अगर हम अपनी रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ सोशल नेटवर्क को बढ़ाते जाओ। ये बात है डीप कनेक्शन बनाने की। आप जो भी रिलेशनशिप बना रहे हो उन्हें ऑथेंटिक, मीनिंगफुल और ट्रस्टवर्दी बनाना ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में जो लोग हैं उनसे आप कितना सीख रहे हो और वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं? अगर ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है तो ये आपको हर चैलेंज में सपोर्ट करते हैं। फिर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये एक चाबी है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स और आइडियाज ओपनली शेयर करते हो तो दूसरे लोग भी आपके साथ अपने आइडियाज और इमोशंस शेयर करते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी का प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप किसी की बात सुनते हो, उसकी इमोशंस को समझते हो, तब आप अपने बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। सोचो, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या कलीग्स के साथ हर दिन कम्युनिकेट करते हो। अगर आप अपने फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस करते हो और उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हो, तो आप एक स्पेस क्रिएट करते हो जहां ट्रस्ट और रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। दूसरा, सपोर्टिंग ईच अदर इज ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। हम सब अपनी जिंदगी में चैलेंजेस फेस करते हैं। जब हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं तो वो हमारे चैलेंजेस को बहुत आसान बना देते हैं। सिमिलरली, जब आप किसी और की मदद करते हो, उनके चैलेंजेस को हैंडल करते हो, तो वो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करता है। ये गिव एंड टेक का प्रोसेस हर रिलेशनशिप में ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपनी नेटवर्क और रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ करते हैं। वो अपने मेंटर्स, पार्टनर्स और पीयर्स के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोलैबोरेशन के बेसिस पर काम करते हैं। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सपोर्ट उन्हें नॉट जस्ट प्रोफेशनली बट पर्सनली भी ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आपके रिलेशनशिप्स आपकी ग्रोथ का एक रिफ्लेक्शन होते हैं, इसलिए उन्हें बिल्ड करना ज़रूरी है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट और लॉयल्टी को बिल्ड करते हो
तो आपका सोशल सर्कल आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। आप अपने रिलेशनशिप्स को जेन्युइन रखकर, उन्हें पॉजिटिविटी से फील करके और अपने एक्शंस के थ्रू कंसिस्टेंटली प्रूव करते हो, तो आपकी लाइफ में हार्मोनी और सक्सेस आ जाती है। तो जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाते हो, वेदर इट्स विद फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स और मेंटर्स, आप अपनी जिंदगी को एक पावरफुल और पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हो। रिलेशनशिप ना सिर्फ हमारे सक्सेस को शेप करते हैं, बल्कि ये हमारे इमोशनल वेलबींग को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिर बात करते हैं हम प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट की। आपके पास भी 24 घंटे ही होते हैं और एलन मस्क के पास भी 24 घंटे ही होते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक चीज का होता है, टाइम का यूज कैसे करते हो। प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने लिमिटेड टाइम का बेस्ट यूज करना, ताकि आप अपने गोल्स को फास्टर, स्मार्टर और फोकस्ड वे में अचीव कर सको। आपने सुना होगा, बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों अलग चीजें हैं। कई लोग दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ खास हासिल नहीं होता, और कुछ लोग फोकस्ड काम करके 2-3 घंटे में वो कर लेते हैं जो दूसरे 8-10 घंटे में भी नहीं कर पाते। ये कोई मैजिक नहीं होता है, ये प्रोडक्टिविटी की पावर है। सबसे फर्स्ट स्टेप है प्रायोरिटाइजेशन। हर काम इम्पोर्टेंट नहीं होता, आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ में कौन से काम सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। एइज़नहावर मैट्रिक्स या 80-20 रूल यूज़ करो, जिसमें 20% काम आपको 80% रिजल्ट देते हैं। फोकस वहीं पर करो। दूसरा स्टेप है प्लानिंग। हर सक्सेसफुल इंसान अपना दिन प्लान करता है, चाहे वो एक बिलियनरी हो या स्टूडेंट। अगर आप सुबह उठते ही डिसाइड कर लेते हो कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं, तो आपका ब्रेन क्लैरिटी के साथ काम करता है। एक सिंपल टू डू लिस्ट या प्लानर यूज करो। और हाँ, सबसे मुश्किल और इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले निपटा दो। उसे कहते हैं ईट दैट फ्रॉग टेक्निक। फिर बात आती है डिस्ट्रैक्शन की। आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी किलर है फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस। हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे तो डीप वर्क कैसे होगा। अपने काम के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, फोन साइलेंट करो, एक फोकस्ड एनवायरनमेंट बनाओ और अपने माइंड को एक टास्क पे लगाओ। पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक भी एक जबरदस्त हैक है। 25 मिनट्स का काम प्लस 5 मिनट ब्रेक। ये टेक्निक आपको बर्नआउट से बचाती है और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एनर्जी मैनेजमेंट। टाइम तो सबके पास है, लेकिन सबके पास सेम एनर्जी नहीं होती। जब आप मेंटली और फिजिकली फिट होते हो, तब आपका फोकस और एफिशिएंसी अलग लेवल का होता है। हेल्दी डाइट, 6 से 8 घंटे की नींद और थोड़ा सा एक्सरसाइज आपकी एनर्जी को सुपरचार्ज करता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का सीधा कनेक्शन है आपकी एनर्जी से। और फाइनली रिव्यू और रिफ्लेक्शन। हर दिन के एंड में 5 मिनट निकालो और सोचो आज का दिन कैसा गया, क्या अचीव किया, क्या मिस हुआ और कल क्या बेटर कर सकते हो। जब आप अपने टाइम को रेगुलरली ऑडिट करते हो, तब आप उसका बेस्ट यूज सीखते हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके सपने जल्दी पूरे हो, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा अचीव करो, तो प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट आपके बेस्ट दोस्त बन जाने चाहिए। टाइम वेस्ट मत करो, हर मिनट को एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करो। बिकॉज जो बंदा टाइम का मास्टर बन गया, उसकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पैसा कमाना एक आर्ट है, लेकिन पैसा संभालना एक साइंस है। आज के ज़माने में फाइनेंशियल फ्रीडम सबका ड्रीम है, लेकिन सिर्फ कमाने से फ्रीडम नहीं मिलती। जब तक आप फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं बनोगे, पैसा हमेशा हाथों से फिसलता रहेगा। इसलिए हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जो हर सक्सेसफुल इंसान की बैकबोन होती है। सबसे पहली और बेसिक बात,
अर्न, सेव, इन्वेस्ट एंड रिपीट। अक्सर लोग सिर्फ अर्न तक रुक जाते हैं। सैलरी मिली, खर्च हो गई, फिर मंथ एंड पे स्ट्रेस, ईएमआई टेंशन और जीरो सेविंग्स। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज सेव करना स्टार्ट कर दो, चाहे वो छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, तो वही पैसा कल आपके लिए काम करेगा। अपने पैसों को बजट करना सीखो। हर मंथ के स्टार्ट में एक सिंपल प्लान बनाओ। कितना आएगा, कितना जाएगा, हर एक रुपए का काम डिफाइन करो। एक थंब रूल याद रखो, 50-30-20 रूल। 50% अपनी नीड्स के लिए यूज करो, जैसे बिल्स, रेंट और ग्रोसरीज। देन 30% जो आपको चाहिए उस पर यूज करो, जैसे मूवीज देखना, डिनर या लाइफ स्टाइल। देन फिर 20% जो है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखो। और अगर आप थोड़ा और एग्रेसिव हो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर अप्रोच करो। फिर आता है डेब्ट का कंट्रोल। क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन या अननेसेसरी ईएमआई, ये सब पैसा खत्म करने वाले साइलेंट किलर्स हैं। हर बार सोचो, क्या ये चीज जरूरी है? जब तक जरूरत ना हो उधार लेने से बचो। अगर ऑलरेडी डेब्ट है तो सबसे पहले उसे क्लियर करने का प्लान बनाओ। नाउ द गेम चेंजर, इन्वेस्टिंग। पैसा सिर्फ बचाना काफी नहीं है, उसे बढ़ाना भी जरूरी है। फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, एसआईपीज, स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट्स, ऑप्शन बहुत हैं। जो समझ आए वो चुनो, लेकिन इन्वेस्ट जरूर करो, क्योंकि इन्फ्लेशन साइलेंटली आपके पैसों की वैल्यू को खा जाता है। आज के 100 रुपीज की वैल्यू 10 साल बाद सिर्फ 60 रुपीज रहेगी, अगर आप उसे ग्रो नहीं करते। और हाँ, फाइनेंशियल लिटरेसी, इसका मतलब है पैसों के बारे में कॉन्स्टेंटली सीखना। यूट्यूब वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, जैसे रीच डैड पुअर डैड या साइकोलॉजी ऑफ मनी, और एक्सपर्ट्स को फॉलो करो। जब आप पैसों के बारे में सोचने का तरीका बदलते हो, तब आप पैसा संभालना सीखते हो। एक और गोल्ड टिप, मल्टीपल इनकम सोर्सेज डेवलप करो। एक इनकम पे डिपेंड रहना रिस्की है। साइड हसल, फ्रीलांस वर्क, डिजिटल बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग, आज के डिजिटल एरा में इनकम सोर्सेस अनलिमिटेड हैं, बस स्टार्ट करो। और फाइनली ग्रैटिट्यूड और माइंडसेट। पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। जब आप पैसों को रिस्पेक्ट करते हो, वाइजली यूज करते हो, तब पैसा भी आपको रिवॉर्ड करता है। अपनी फाइनेंशियल जर्नी को एंजॉय करो और हर स्टेप्स पे सीखने का एटीट्यूड रखो। तो दोस्तों याद रखो, पैसा आपका सर्वेंट बन सकता है या मास्टर, डिसीजन आपका है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ रिच बनने का शॉर्टकट नहीं है, ये एक सिक्योर, पीसफुल और फुलफिल्ड लाइफ का फाउंडेशन है। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम हर किसी को प्रायोरिटी देते हैं, फैमिली, करियर, बिजनेस, गोल्स। लेकिन एक ही इंसान होता है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है, वो है हम खुद। और जब हम अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, तो धीरे धीरे सब कुछ लूज होने लगता है। इसलिए ये पॉइंट सबसे स्पेशल है। सेल्फ केयर इज रियल सक्सेस। आपकी बॉडी एक मशीन की तरह है, अगर उसका मेंटेनेंस नहीं होगा तो वो स्लो डाउन हो जाएगी। आज के ज़माने में हेल्थ प्रॉब्लम 30 के एज में ही स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज हमने खुद को लास्ट प्रायोरिटी बना दिया है। हर दिन थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा वर्कआउट, मॉर्निंग वॉक, योगा, डांस, कुछ भी करो, लेकिन बॉडी को एक्टिव रखो। हेल्दी खाना, प्रॉपर स्लीप और हाइड्रेशन, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। जब आप फिजिकली फिट होते हो, तभी आप मेंटली शार्प और इमोशनली स्ट्रांग बन पाते हो। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। सक्सेस के पीछे भागते हुए हम अपने माइंड को ओवरलोड कर देते हैं। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब साइलेंट एनिमीज हैं। आप फिजिकली हेल्दी हो सकते हो, लेकिन अगर माइंड में चॉइस नहीं है, तो आप चैन से नहीं रह पाओगे।
इसलिए डेली अपने माइंड को रिलैक्स करना सीखो। मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो या सिर्फ 10 मिनट साइलेंस में बैठो। माइंड को डिटॉक्स करना सीखो। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। क्या आप खुद से पॉजिटिव बातें करते हो या हर वक्त गिल्ट, फियर, कंपैरिजन चल रहा होता है? अपने माइंड के पैटर्न को समझो और उसे ट्रेन करो। रिमेंबर दिस, स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग लाइफ। और फिर हम आते हैं इमोशनल हेल्थ पे। हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं लेकिन इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं। कभी कभी तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें क्या फील हो रहा है। एंगर, सैडनेस, लोनलीनेस, ये सब इमोशंस नेचुरल हैं। इन्हें इग्नोर करना नहीं, अंडरस्टैंड करना सीखो। किसी ट्रस्टेड दोस्त से बात करो, अपने इमोशंस को लिखो या क्रिएटिव एक्सप्रेशन करो, लेकिन अपने दिल की बात को दबाओ मत। एक और पावरफुल टूल है सेल्फ लव। अपने आप से प्यार करो, खुद को एक्सेप्ट करो और जब गलती हो तो खुद को माफ करो। इमोशनल हेल्थ का फाउंडेशन है कंपैशन टुवर्ड सेल्फ। तो दोस्तों, सक्सेस सिर्फ पैसा और फेम का नाम नहीं है। रियल सक्सेस तभी आती है जब आप फिजिकली एनर्जेटिक, मेंटली पीसफुल और इमोशनली बैलेंस्ड होते हो। अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखते हो तो आप अपने ड्रीम्स के लिए अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अपनी लाइफ के हीरो बनो। अपनी बॉडी, माइंड और हार्ट को वो केयर दो जो आप दुनिया को देते हो, क्योंकि जब आप खुद हेल्दी हो तभी आप अपनी दुनिया को हेल्दी और हैप्पी बना सकते हो। तो दोस्तों, ये थी थिंक स्ट्रेट बुक। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड।